आइसोमेरिज्म होता क्या है? कहता है आइसोमेरिज्म होता है जब कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या सेम होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और अगर उसी मॉलिक्यूल का स्पेस में ओरिएंटेशन, व्हाट इज ओरिएंटेशन? डायरेक्शन। स्पेस में उसी मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन या डायरेक्शन डिफरेंट है या चेंज हो गया, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। हालांकि ये स्टीरियो आइसोमर्स हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स में, लेकिन अभी के लिए हमने जो फोकस करना है दैट इज मेनली ऑन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्या होता है आइसोमर्स? पहले बताओ आइसोमेरिज्म क्या होता है? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है, मगर क्या हो रहा है? उनके स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं। जैसे सबसे पहला जो आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चर में, इसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म। क्या नाम है इसका? चेन आइसोमेरिज्म। यानी एक ऐसा आइसोमेरिज्म इन विच मॉलिक्यूल exhibits isomerism by changing its chain length। क्या कर लेता है? अपनी चेन लेंथ को वेरी कर लेता है, अपनी चेन लेंथ को बढ़ा या घटा लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाती है। एम आई क्लियर? क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल है अपनी चेन लेंथ को बढ़ा या घटा सकता है, और बढ़ाने से और घटाने से उसकी जो चेन लेंथ होती है वो एक नया IUPAC नेम ले लेती है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मैं बना रहा हूं, फिर आप बना रहा हूं, ठीक है? जैसे मैंने क्या किया, मैंने ब्यूटेन लिखा। ये सिंपल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पर H लगा दिया मैंने। कोने वाले में 3, बीच वाले में 2 2 और कोने वाले में फिर से 3। टोटल कितने हो गए? C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, 1H, यहाँ पर 3H, यहाँ पर 3H। जरा गिनना कितने H है आपके पास? अभी भी 4 है। कार्बन 4 और H कितने? 10। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस सर। लेकिन इनके जरा IUPAC नेम चेंज हो गए, आप लोग जानते हो। बताओ इसका नेम क्या है? सिंपल, इसका नाम तो ब्यूटेन है। यस सर। बताओ नीचे वाले के अंदर लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3। अगर लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है तो नीचे वाली ये क्या बन गई? साइड चेन बन गई। नाम बताओ इसका। 2 मिथाइल प्रोपेन। कितने लोग को 2 मिथाइल प्रोपेन समझ आ गया? समझ आ गया। Is it clear to everyone 2 methyl propane? Yes sir. Yes sir. अभिषा क्लियर है? आदित्य क्लियर है? Yes sir. ठीक है। माही, वासु? Yes sir. कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? No sir. सर से 2 आइसोमिथाइल प्रोपेन नहीं लिख सकते? बिल्कुल नहीं बोल सकते। 2 आइसो कौन सा नाम आ गया? 2 भी बोल रहे हो, आइसो ही बोल रहे हो। या तो इसे आप आइसोब्यूटेन कह देते, चल जाता हमारा, लेकिन वो ट्रिवियल नेम है। ट्रिवियल मतलब पुराने नाम। IUPAC में नंबरिंग बताओ, पोजीशन बताओ, स्पेसिफिक हो जाओ। तो 2 पे क्या लगा हुआ? मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन? 3। नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आइसोमर्स बना के दिखाओ पेंटेन के लिए। क्या क्या बन सकते हैं? दिमाग तो कितना दिमाग लगाओगे आप लोग? पेंटेन के चेन आइसोमर्स ड्रॉ करिए। सर मैंने 4 बना लिए। देखो पहला वाला तो है ही, सभी को पता है। ये क्या हो गया हमारा? इसे बोलते हैं एन पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलते हैं इसको? एन पेंटेन या फिर नॉर्मल पेंटेन।
राइट। दूसरा अब क्या किया हमने, 1 2 3 4 और एक उठा के यहाँ ले आया, सही है। यस सही। सर। इसका इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन, 4, 4 और सेकंड नंबर पे मिथाइल आ गया, तो नाम 2 बताओ। मिथाइल ब्यूटेन वेरी गुड, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब क्या किया हम लोगों ने, आप में से कितने बच्चों ने ये किया बताना जरा मुझे, ये बन गया 3 मिथाइल ब्यूटेन। नहीं सर ये भी 2 ही होगा सर ये भी किया था। अगर आपने इसको 3 मिथाइल ब्यूटेन लिखा तो दैट इज रॉन्ग। नहीं सर ये नहीं लिखा है सर, इसकी चेन तो वही रहेगी। यस, क्योंकि चेन तो उतनी 4 की 4 ही है। और दूसरी बात, इसमें पोजीशन भी जो आ रही है नंबरिंग, बस फर्क क्या होता है, नंबरिंग यहाँ से हो जाती, इस केस में नंबरिंग यहाँ से होती, और इस केस में नंबरिंग यहाँ से होती। तो आप नोटिस करो ये वाला जिसने लिखा वो गलत हो जाएगा, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर सेम, ये दोनों क्या है, सेम। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बन सकते हैं आइसोमर, ये लास्ट आइसोमर है, 4 नहीं बनेंगे, 3 बनेंगे क्योंकि। बताओ इसका नेम क्या हो गया? 2,2-dimethyl प्रोपेन। वेरी गुड। कितने लोग को 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन समझ आ गया? यस सर समझ आ गया। 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन इज क्लियर टू एवरीवन, आया ना? क्या चेन आइसोमर समझ आ गए सभी को? यस सर। Yes, पक्का? पक्का? अब चेन के बाद सुनिए नेक्स्ट इज योर पोजीशन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, एन आइसोमेरिज्म इन विच पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंजेस, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की क्या चेंज जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका नाम बताओ, और इसका नाम बताना, sir, pentanol. और इसका नाम बताना। बताओ पहले वाले का, Pentanol. दूसरे का। Pentanol. वेरी गुड। पहले वाले का 1 पेंटेनॉल, फर्स्ट पे OH आ रहा है। दूसरे का नाम 2 पेंटेनॉल। पेंटेन 2-ऑल और 2 पेंटेनॉल दोनों ठीक है। अगला बोलो, 3 पेंटेनॉल। पेंटेन 3-ऑल और 3 पेंटेनॉल दोनों ठीक है। क्या ये पोजीशन आइसोमर्स हैं? जल्दी बोलिए, यस सर। क्यों है ये पोजीशन आइसोमर्स, ये बताओ मुझे एक बार। Sir, क्योंकि सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। change हो रही है। किसकी? फंक्शनल ग्रुप की Functional पोजीशन group. इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, इसीलिए इस आइसोमेरिज्म का नाम क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। लास्ट आता है इसके अंदर, सेकंड लास्ट, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन सा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब ये क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म group rearranges itself in such a way that functional group changes, मतलब पूरी तरीके से फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, CH3 CH2 CHO, इसे मैं खोल देता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या आ गया, H। ये कौन सा ग्रुप है, नाम बताओ। IUPAC नेम क्या हो गया इसका? प्रोपेनल, राइट? प्रोपेनल हो गया। और यहाँ देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ, ये क्या बन गया, कीटोन। बना नहीं बना? और इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. ये कीटोन है, जबकि ये क्या है, एल्डिहाइड। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
सर प्रोपेनॉन में हम पोजीशन को भी बताएंगे ना? प्रोपेनॉन सबसे छोटा कीटोन होता है बेटा, सबसे छोटा कीटोन इज प्रोपेनॉन, इसीलिए अगर आप उसे ना भी बोलोगे ना, सर आई वाज सेइंग दैट we'll tell the position as well ना? इट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। प्रोपेनॉन सबसे छोटा कीटोन है, इसीलिए 2 प्रोपेनॉन नहीं लिख सकते हम इसको, प्रोपेनॉन से ही कीटोन शुरू होता है। ओके सर। ये समझ आ गए सभी को? तीनों आइसोमेरिज्म क्लियर हो गए? यस सर। चेन में Yes. क्या हुआ था, चेन लेंथ वेरी कर गई थी, है ना, इससे क्या बना, चेन आइसोमर। पोजीशन में क्या हुआ था, फंक्शनल ग्रुप की Functional पोजीशन group चेंज हो change गई थी। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या हुआ, उसने अपने आप को इस तरह अरेंज किया कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, उसे क्या नाम दे दिया आपने, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ सर। अब इसमें एक टाइप और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म होती क्या है, पहले तो ये समझ लो। दिस काइंड सर ये एक आइसोमेरिज्म ही है। हाँ, आइसोमेरिज्म exhibited by molecule such that with respect to WRD is with respect to functional group chain length on either side varies। फंक्शन ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो चेन लेंथ है वो क्या कर रही है, अपने आप को वेरी कर रही है। जैसे CH3 CH2 CH2 CH2O CH3, ये ईथर है बच्चों। कौन सा ग्रुप है ये, ईथर। फंक्शन ग्रुप कौन सा है, ये ईथर है। अब ऐसे फंक्शन ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हैं, छोटा वाला मिथाइल किससे कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ, और बड़ा वाला क्या बन जाता है, चेन। तो इसका नाम क्या हो गया बताओ, मिथॉक्सी। रिमेनिंग कार्बन कितने कार्बन की चेन है, 4, मिथॉक्सी ब्यूटेन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। मिथॉक्सी ब्यूटेन समझ आ गया? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस अगला देखो, बताओ क्या डिफरेंस हो गया, आपने बताओ। छोटा कौन है इस बार, मगर चेन लेंथ की जैसे नाम क्या हो गया इसका, इथॉक्सी प्रोपेन। कितने लोग को ये समझ आ गया इथॉक्सी प्रोपेन, यस हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। सर एक Yes, बार और sir. एक्सप्लेन कर दो। कहाँ अटक गए, कहाँ अटक गए आदत? सर मुझे मिथॉक्सी ब्यूटेनॉल और इथॉक्सी प्रोपेनॉल का समझ नहीं आया। मिथाइल जोड़ दो, छोटा वाला जो चेन होगी ना वो जुड़ेगी ऑक्सीजन के साथ। जैसे यहाँ पे मिथाइल छोटी चेन थी तो मिथ जुड़ गया, ओ के साथ क्या बन गया, मिथॉक्सी, और रिमेनिंग चेन कौन सी है, ब्यूटेन। अब अगले केस में छोटा कौन है दोनों में से, चेन किस छोटी है, इथ वाले की, तो इथ जुड़ गया ओ के साथ तो क्या बन गया, इथॉक्सी, और रिमेनिंग चेन क्या रहेगी, प्रोपेन। मेरी बात समझ आ रही है? सर तो ये पोजीशन आइसोमर की तरह नहीं होता, थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल अलग है। इसमें तो IUPAC नेम ही चेंज हो गया हमारा, चेन लेंथ ही वेरी हो रही है दोनों की। बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब जैसे बताओ, आपको मैं ये दे रहा हूँ, इसके बताओ कौन कौन से आइसोमर्स बन सकते हैं। चलिए करिए, इसके आइसोमर्स बना के दिखाइए मुझे, मेटामर्स बना के दिखाइए इसके। सर मिथॉक्सी पेंटेन। आपने बताया पहले, पहला वाला मिथॉक्सी पेंटेन करेक्ट है, मिथॉक्सी पेंटेन में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या किया आप लोगों ने, वेरी गुड, इथॉक्सी ब्यूटेन परफेक्ट है। कितने लोग को इथॉक्सी ब्यूटेन समझ आ गया? यस सर। उससे अगला बताओ, इससे अगला बता पाएगा? सर प्रोपॉक्सी सर ब्यूटेन। प्रॉक्सी प्रोपेन, ब्यूटेन नहीं। दोनों तरफ 3 की कार्बन की चेन है ना बेटा, वो प्रॉक्सी और चेन का नाम प्रोपेन।
क्या बात समझ आ गई सभी बच्चों को अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके मेटामर्स कहलाते हैं। इसमें एक सेंट्रल फंक्शन ग्रुप के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ क्या हो रही है, आइदर साइड पोजीशन चेंज हो रही है। इसको हम क्या नाम देते हैं? मेटामेरिज्म। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आइसोमेरिज्म आज सारा रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। मैं आपके साथ नोट शेयर कर दिए हैं, नोट्स भी देखिएगा और एटलीस्ट टिल दिस पेज आप लोग पूरा पढ़कर रखिए।